हेलो स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। बेसिकली ये चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से एग्ज़ाम के अंदर एक एमसीक्यूज आता है, एक ऑब्जेक्टिव आती है 1 नंबर की, और 2 या 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। हर शार्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में से 5 से 7 नंबर का पेपर आता है और इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता। ठीक है ना, समझ आ गई मेरी बात। अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या। अभी मैंने बताया कि ये चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले हम उसे डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाँ जी, एनालिटिकल chemistry, the branch of chemistry which deals about the characterization of सब्सटेंस। हाँ जी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की कैरेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम नाम देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी उसके बारे में डील करती है। अब हमारे पास देखें कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एनालिसिस। इस कैरेक्टराइजेशन की जगह के ऊपर मैं लिख सकता हूँ एनालिसिस, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंस की एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, एनालिसिस के बारे में बयान करती है, उसे हम नाम देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनालिसिस क्या होती है। सपोज आपके पास ये देखें एक बोर्ड मार्कर है, सपोज एक सब्सटेंस है ये हमारे पास, इसको आप नहीं जानते, ना इसका नाम पता है, ना इसके अंदर कंपोनेंट पता है, ना आपको इसका फंक्शन पता है। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस सब्सटेंस को लेते हैं। सबसे पहले तो मालूम करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एटम मौजूद हैं। उसके बाद आप मालूम करते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट किस मिकदार मौजूद है। इस टोटल को हम नाम देते हैं एनालिसिस। मेरी बात समझ आ गई। एनालिसिस का मतलब ये है टू फाइंड अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन अ सब्सटेंस आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सब्सटेंस आर काइंड ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, इसे हम नाम देते हैं एनालिसिस। क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास जो एनालिसिस है, एनालिसिस होती है 2 किस्म की। एक को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरे को नाम देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। सबसे पहले तो हम यही डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसी एनालिसिस है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए, कि कौन से एलिमेंट मौजूद हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। दी एनालिसिस which is used to identify the elements in a compound या in a material या in a substance, कुछ भी लिख दें। मैंने क्या बताया, आप मटेरियल ले रहे हैं, आप सब्सटेंस ले रहे हैं या कोई और ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको आइडेंटिफाई करती है, इसे हम नाम देते हैं कौन से भी क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। दी एनालिसिस which is carried to find amounts of elements in a substance। हाँ जी, सब्सटेंस लिख दें, सैंपल भी कह सकते हैं इसे,
मैंने क्या बताया, किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन एलिमेंट्स की अमाउंट को फाइंड करने के लिए जो एनालिसिस हम कैरी करते हैं, जो एनालिसिस हम कराते हैं, उसे हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मिसाल लेते हैं हमारे पास, अब देखिए हमारे पास जैसे ये मैंने कहा बोर्ड मार्कर है। अब बोर्ड मार्कर में अभी आप पहले तो इसको क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको पता चल गया कि इस बोर्ड मार्कर के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आपको पता चल गए हैं, इसका मतलब है ये कौन सी एनालिसिस है जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि ये जो एलिमेंट्स मालूम हो गए हैं ये किस अमाउंट मौजूद हैं, किस मिकदार में मौजूद हैं, कितनी अमाउंट मौजूद हैं, इसको हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। अब देखें जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये तो सिंगल स्टेप है, ये तो एक ही प्रोसेस से हम कैरी कर सकते हैं। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, स्टेप्स involved in quantitative analysis। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स, सबसे पहला कलेक्शन ऑफ सैंपल, कलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल को कलेक्ट करना। अब सैंपल क्या चीज़ है ये समझ लें। सैंपल किसी भी सब्सटेंस जिसको आप चेक कर रहे हैं उसकी स्मॉल अमाउंट को सैंपल कहते हैं, क्योंकि आप पूरे सब्सटेंस को तो चेक नहीं कर सकते, उसके एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उस पार्ट को आप चेक करते हैं और वही पार्ट पूरे सब्सटेंस के अंदर मौजूद चीज़ों को इंडिकेट करता है। जैसे मिसाल देता हूँ, आप लोग जो है ना अस्पताल में जाते हैं, जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं हमारे पास, तो वहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। सपोज ब्लड टेस्ट के लिए वो कहते हैं कि ब्लड सैंपल दें। जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी में से सारा ब्लड नहीं निकालते, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसी को चेक करते हैं और उसी से बताते हैं कि आपके ब्लड में ये चीज़ें मौजूद हैं या आपको ये डिजीज़ है। इसको बोलते हैं सैंपल। सैंपल का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को आप चेक करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आप उसकी स्मॉल अमाउंट लें और उसी को ही आप लोग उसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करें, इसको नाम देते हैं सैंपल। ये पहला स्टेप है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। समझ आ गई मेरी बात। मैंने कहा पहला स्टेप है हमारे पास कलेक्शन ऑफ सैंपल, आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। नंबर दो हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। हाँ जी, सैंपल तो आपने देख लिया। अब सैंपल के बाद सपोज ये है आपके पास सैंपल, ये सब्सटेंस का सैंपल है। अब आप इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको नाम देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है इस सब्सटेंस को कौन कौन से पार्ट्स मिलकर बना रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है जी कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। सेम बात है हमारे पास। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है जो आपने इसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं उनकी अमाउंट देखो, उनकी मिकदार देखो, किस मिकदार के अंदर मौजूद हैं। समझ आ गई मेरी बात। अब ये तो आपने देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास हमने सैंपल लिया, सेकंड स्टेप पे हमने उसके कंपोनेंट्स अलग किए। कंपोनेंट्स अलग करने के लिए हम सिंगल तकनीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम डिफरेंट तकनीक्स कम्बिनेशन फार्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MSIR, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे पास देखें कि दो हम लोग तकनीक्स को मिला लेते हैं या सिंगल तकनीक्स को भी ले लेते हैं, तो इनके ज़रिए हम ये सारे प्रोसेस कैरी करते हैं। अब यहाँ तक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजरमेंट भी कर ली। अब आखिरी बात होती है रिजल्ट देना, ड्राइंग द रिजल्ट, ड्राइंग अ रिजल्ट, ड्राइंग अ रिजल्ट, रिजल्ट ड्रा करना। अब देखो आपने ये जो सारे स्टेप थे ये आपने लैब में किए, आपने खुद स्टेप किए, यानी ये सारे के सारे प्रोसेस खुद कैरी किया। अब यहाँ तक मेजरमेंट हो गई है, ये सिर्फ आपको आइडिया है,
लेकिन जो बाहर आपने रिजल्ट जमा कराने हैं उसको नाम होता है ड्राइंग का रिजल्ट। और ये रिजल्ट किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये टेबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये ग्राफ्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी आप ग्राफ बना दें और उसमें परसेंटेज शो कर दें कि ये सब्सटेंस के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद थे और इन एलिमेंट्स की ये परसेंटेज थी। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? इसको नाम देते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये एनालिसिस जो है ये बहुत ही अहम होती है और इसके ज़रिए ही हम किसी भी नए सब्सटेंस की होगी जो यूँ समझिए कि उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी नेमिंग वगैरह सारा कुछ इसी बेस पर ही करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए एनालिटिकल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तकनीक्स पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहली तकनीक्स है जो हमने डिस्कस करनी है वो है फिल्ट्रेशन। कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी है हमने यहाँ मैं उन तकनीक्स का जिक्र भी कर देता हूँ कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी तकनीक्स पढ़ेंगे। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। कौन कौन सी तकनीक्स आपने पढ़नी है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो होगा फिल्ट्रेशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जी क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड पे हमारे पास आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक और है हमारे पास सब्लिमेशन। और एंड में हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। ये वो तकनीक्स हैं, एक्सपेरिमेंटल तकनीक्स हैं या जो प्रोसेस हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनमें से किसी पहली तकनीक को डिस्कस करेंगे। हाँ जी।